हेलो दोस्तों, मैं साधना मिश्रा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन चीज़ों पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, कृपया ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। डिफिनेशन क्या है इसकी? व्हाट इज कंप्यूटर मीन्स, कंप्यूटर होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो किस लिए हमारे काम आता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड आया कंप्यूटर, जो टर्म है, वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई कंप्यूटर की? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर का हम लोग किस लिए यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने के लिए। और ये जो कंप्यूटर जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है। ठीक है, कंप्यूट से। लैटिन वर्ड जो है हमारा कंप्यूट, उसी से ये जो वर्ड निकला है हमारा, क्रिएट हुआ है कंप्यूटर। नाउ कैलकुलेशन एंड मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा क्या क्या वर्क करता है? अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स अ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स क्या? जैसे माउस है, हमारा कीबोर्ड है, स्पीकर है, दीज ऑल आर द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर हुआ। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में और डिटेल में देखेंगे। एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। कंप्यूटर हमारा क्या क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है? तो जैसे जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट डालते हैं, ठीक है, उसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो डेटा हमने डाला उसे क्या करता है? ये प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, उसी डेटा को प्रोसेसिंग करके क्या करता है? उस डेटा को स्टोर करता है, एंड स्टोर करने के बाद क्या करता है? उसे प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मीन्स की प्रोड्यूस आउटपुट। अब मैं इसे थोड़ा डिटेल में और समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे हमने क्या लिखा, कोई हमने नंबर टाइप किया 2+2, तो 2 हमने इनपुट किया तब ना 2 लिखा है वहाँ। प्लस क्या हुआ हमारा? तो 2+2 डेटा हमारा क्या हो गया? 2+2। ठीक है, 2। अब प्रोसेसिंग क्या? तो वही हो गया, जैसे कि कोई भी चीज को हमने डाला तो प्रोसेसिंग करना मीन्स कि उसको प्रोसेस, जैसे कि कैलकुलेशन करना। अगर हमारा प्लस नहीं रहेगा तो हमारा 2+2 क्या होगा? सिंपल डेटा है, बट प्लस हमने लगा दिया तो क्या किया? वो प्लस से हमारा कैलकुलेशन, हमारा एडिशन करके वो रिजल्ट को आउटपुट दिखा देगा। तो वही चीज यहाँ हुई कि एक्सेप्ट इनपुट। हम कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? उसे एक्सेप्ट करता है। कौन? कंप्यूटर। एंड प्रोसेस करता है डेटा। ठीक है, प्रोसेस करता है उस डेटा को जो भी हमने इनपुट किया है, एंड उस डेटा को स्टोर करता है और उसी का हमें आउटपुट देता है। जो भी हम जैसा इनपुट डालेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। अगर हम एडिशन का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें आउटपुट जो मिलेगा एडिशन का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर हम लिखेंगे माइनस का प्रोग्राम, ठीक है, कैलकुलेट, जिस चीज का भी जैसा भी हम इनपुट डालेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा? वैसा आउटपुट मिलेगा। नाउ इनपुट मीन्स क्या होता है? रेफर टू वट एवर इज सेंड टू द कंप्यूटर। इनपुट मीन्स होता है जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं, देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जो भी कंप्यूटर में जो डेटा भेजते हैं, डेटा मीन्स आइदर क्या हो सकता है? हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब हमारे डेटाज हो गए। ठीक है, तो इनपुट मीन्स क्या होता है? इनपुट रेफर टू वट एवर इज सेंड टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एंड डेटा मीन्स क्या? डेटा रेफर्स टू द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। तो ये हमारा डेटा हो गया। एंड प्रोसेसिंग मीन्स क्या? प्रोसेसिंग इज द वे दैट अ कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा। मैनिपुलेट करना मीन्स की प्रोसेसिंग करना, उस डेटा को चेंज, जैसे कि हमने जो सिंपल कुछ डाला था उसे वो क्या कर दिया? मैनिपुलेट कर दिया, मीन्स चेंज कर दिया। ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे जरूरत के अकॉर्डिंग। तो वही हो गया मैनिपुलेशन मीन्स प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज द वे दैट ए कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा। अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन डिवाइस कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी प्रोसेसिंग हमारा कंप्यूटर करता है वो कहाँ पे करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू करता है। अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा तो हमारा डेटा का प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। नाउ अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या कि मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा। मेमोरी क्या करता है? हमारे डेटा को होल्ड करता है, मीन्स स्टोर करता है। मेमोरी इज एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट होल्ड्स डेटा दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और आउटपुट। ये क्या करता है? हमारा जो भी हम मेमोरी मीन्स की हमारा डेटा को स्टोर करता है, ठीक है,
हम उसको वेट करते हैं, उसे उसी डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, हमारा डेटा को स्टोर करता है एंड देन हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज इज द एरिया वेयर डेटा कैन बी लेफ्ट ऑन ए परमानेंट बेसिस। ठीक है। स्टोरेज मीन्स की जहाँ पे हम परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टोरेज। जैसे कि बहुत सारा डिवाइसेस भी मैंने बताया था, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हुआ, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो स्टोरेज इज द एरिया वेयर डेटा कैन बी लेफ्ट ऑन परमानेंट बेसिस। कंप्यूटर आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। तो हम डेटा को स्टोर किया तब ना उसका आउटपुट हम जब मन चाहे तब देख सकते हैं। एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज, प्रिंट्स और ट्रांसमिट द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। हमारा क्या करता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमें डिस्प्ले दिखाता है, हमें आउटपुट दिखाता है। जैसे प्रिंट्स, हम जैसे कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो उसको प्रिंट आउट उसका निकालते हैं ना, प्रिंट्स ट्रांसमिट्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी हम हमारे जैसे कोई मैसेज है तो उसको हम लोग शेयर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो भी हमारा आउटपुट ही ना हुआ। तो वही हुआ हमारा कि कंप्यूटर आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज, प्रिंट्स और ट्रांसमिट्स द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि प्रोसेसिंग द कंप्यूटर। अब देखेंगे कंप्यूटर के बारे में और डिटेल में। कंप्यूटर परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस एंड मेक्स लॉजिकल डिसीजंस। कंप्यूटर क्या करता है, हमारा परफॉर्म करता है कंप्यूटेशंस को एंड लॉजिकल डिसीजंस को भी। ठीक है। तो कंप्यूटर परफॉर्म्स कंप्यूटेशंस एंड मेक्स लॉजिकल डिसीजंस मिलियंस बिलियंस टाइम्स फास्टर देन ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर होता है, एक ह्यूमन बींग है, एक कंप्यूटर है, तो दोनों के कंपेरिजन में फास्ट वर्क कौन करता है, ह्यूमन से मिलियन एंड बिलियंस फास्टर देन वर्क करता है कौन, हमारा कंप्यूटर। ठीक है। तो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ही फास्ट वर्क करता है। इसलिए हम लोग ज्यादा करके क्या प्रेफर करते हैं, आजकल जो वर्क हमारा जो हो रहा है किस पे हो रहा है, कंप्यूटर पे ही हो रहा है, बिकॉज ये फास्टर देन ह्यूमन बींग है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारा कोई भी हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वर्क हो फास्ट हो, तो हम कंप्यूटर का हेल्प लेंगे, इससे हमारा वर्क फास्ट होगा और हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। नाउ कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेस डेटा हार्डवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेस डेटा हार्डवेयर। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। नाउ ठीक है, अब हार्डवेयर क्या हो गया हमारा, तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। नाउ हार्डवेयर देखते हैं। हार्डवेयर मीन्स की फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो हार्डवेयर मीन्स क्या, फिजिकल डिवाइस जो होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के जो भी हार्डवेयर पार्ट हुए जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। नाउ सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर। जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो डिटेल में थोड़ा एक बार और देख लेते हैं इसे। कंप्यूटर मीन्स क्या, परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड मेक्स लॉजिकल डिसीजंस मिलियंस बिलियंस टाइम फास्टर देन ह्यूमन बींग। ये हमारा ह्यूमन बींग के कंपेरिजन में बहुत ही फास्टर होता है। नाउ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विच कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है उस डेटा को। नाउ हार्डवेयर क्या होता है हमारा, फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, फिजिकल डिवाइस होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसे हार्डवेयर बोलते हैं। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर। जो प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर पर रन करता है वो क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्टवेयर। अब देखेंगे हम लोग वन बाय वन। ये जैसे डायग्राम जो दिख रहा है आपको, वो क्या हो गया, कीबोर्ड का डायग्राम है। कीबोर्ड क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर एक दिख रहा है सीपीयू। सीपीयू क्या है, हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म जो हुआ हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ प्राइमरी स्टोरेज, हमारा प्राइमरी स्टोरेज भी यहाँ शो कर रहा है। रैम हमारा क्या हो गया, प्राइमरी स्टोरेज वगैरह हो गया। ठीक है। नाउ मॉनिटर है हमारा, मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या हो गया हमारा, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एंड प्रिंटर हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। सीपीयू एंड प्राइमरी स्टोरेज, ये सब हमारा क्या हो गया, एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल है। इसमें डिस्क भी आ गए, हमारे टेप्स भी आ गए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें की कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कैपेबिलिटीज क्या क्या है हमारे कंप्यूटर की, द ह्यूज डेटा स्टोरेज। इसमें हम लोग लार्ज स्केल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, तो इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट उसका देख सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं डेटा को। तो ये है हमारे कैपेबिलिटीज है कंप्यूटर की। नाउ इसमें देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हमारे क्या क्या है। तो क्या क्या हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, तो हाई प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी, एक्यूरेसी है इसमें, रिलायबिलिटी है मीन्स इजी है, वर्सटैलिटी है एंड डिलीजेंस है।
तो ये सब कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर्स के। नाउ अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को देखते हैं। इसमें हमारे क्या क्या हिस्ट्री है। तो बिफोर द 1500s इन यूरोप कैलकुलेशंस वेयर मेड विद द एबाकस। हम लोग पहले क्या करते थे, 1500 साल पहले हम लोग इस पे एबाकस पे कैलकुलेशंस करते थे, ठीक है। इन्वेंटेड अराउंड 500 BC, ठीक है, 500 BC के अराउंड ये हमारा इन्वेंट किया गया था। अवेलेबल इन मेनी कल्चर्स, चाइना, मेसोपोटामिया, जापान, ग्रीस, रोम इटीसी, तो बहुत सारे प्लेसेस पे ये यूज होता था। इन 1642 ब्लेस पास्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिस्ट एंड फिलोसफर इन्वेंटेड अ मैथमेटिकल कैलकुलेटर कॉल्ड द पास्कलाइन। तो इन्होंने क्या किया, पास्कलाइन का इन्होंने खोज किया। एंड 1671 में गॉटफ्रेड वैन लीवेंज ने जर्मन जो मैथमेटिशियन थे, ये फिलोसफर थे, एक्सटेंडेड द पास्कलाइन को इन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म में और इसका वर्जन को बढ़ा दिया। एंड टू बी मैनिपुलेटेड द डिविजन्स, स्क्वायर, रूट एंड स्टेप्ड रिकॉर्नर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अबाकस का जो खोज हुआ उसके बाद से इन्होंने क्या इन्वेंट किया, पास्कलाइन एक इन्होंने एक डिवाइस खोजा। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि नोन ऑफ दीज मशीन्स हैड मेमोरी, इसमें मेमोरी हमारी नहीं थी, इसके हम स्क्वायर रूट वगैरह भी निकाल सकते थे स्टेप मतलब कि अब नोन ऑफ दीज मशीन्स हैड मेमोरी एंड दे रिक्वायर्ड ह्यूमन इन्वेंशन एट ईच स्टेप। हम यहाँ पे क्या करते थे कि हमारा मतलब मेमोरी पहले इसमें नहीं होता था, बट कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा मेमोरी होता है ना, डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी का क्या काम है, डेटा को स्टोर करना। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इन 1822 चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जो फिलोसफर भी थे, समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको हम लोग फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, बिल्ट द डिफरेंस इंजन। इन्होंने क्या बनाया, डिफरेंस इंजन बनाया। नाउ मशीन डिजाइन्ड टू automate the computation tabulation of polynomial functions which are known to be good approximations of many useful functions, ठीक है। तो मशीन डिजाइंड टू ऑटोमेट द कंप्यूटेशन, तो इन्होंने भी जो बनाया था डिफरेंस इंजन, तो इससे हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह में इसका हेल्प लेते थे, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस इम्प्लीमेंट सम स्टोरेज। तो इसमें कुछ हमने स्टोरेज का कुछ हमने व्यवस्था किया। नाउ इन 1833 बेबेज डिजाइन एंड एनालिटिकल इंजन। इन्होंने क्या किया, डिफरेंस इंजन के बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या खोज की, इन्वेंट किया, एनालिटिकल इंजन इन्होंने खोज किया। बट द डाइड बिफोर द कुड बिल्ड इट, बनाने से पहले उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इट वॉज बिल्ट आफ्टर द डेथ पावर्ड बाय द स्टीम, ठीक है। इनके डेथ के बाद भी फिर क्या हुआ, इसे बिल्ट फिर किया गया। नाउ अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे हम लोग, कितने तरह के जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारा हुआ वो 1946 से 1959 के बीच का जो टाइम था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कहलाया। फिर सेकंड जनरेशन जो हमारा कहलाया वो 1957 से लेकर 64 तक हमारा सेकंड जनरेशन चला। एंड थर्ड जनरेशन जो हमारा हुआ 1965 to 70, ठीक है, ये हमारा थर्ड जनरेशन था। एंड फोर्थ जनरेशन हमारा 1970 से लेके 90 तक हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का चला। नाउ फिफ्थ जनरेशन जो हमारा 1990 टू टिल डेट हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो हमें वन बाय वन हर एक जनरेशन में क्या क्या हुआ उसको देखने की कोशिश करेंगे। जनरेशन 0 मैकेनिकल कैलकुलेटर्स यूज होते थे। जनरेशन 1 में वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स यूज होते थे। एंड सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू कर दिया। एंड जनरेशन 3 में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी को यूज करना शुरू कर दिया। एंड जनरेशन 4 में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज होने लगा। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे क्या क्या जनरेशन 1 में इन्याक, ठीक है, ये हमारा जनरेशन 1 में इन्याक हमने यूज किया। तो इन्याक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर was unveiled in 1946, the first all electronic general purpose digital computer। ये हमारा इन्याक जो था फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो फर्स्ट जनरेशन में आया हमारा, ठीक है। एंड द यूज ऑफ बाइनरी, इसमें क्या होता था, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते थे हम। इन द 30s calculate Shannon, the father of information theory, had proposed that
द यूज ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक एंड बुलियन लॉजिक शुड बी यूज विथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इसमें यूज किया गया। द वेनन निम्नन आर्किटेक्चर है, ये हमारा सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सब हम लोगों ने यूज किया फर्स्ट जनरेशन में। ना सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा सेकंड जनरेशन में जो जो हमारे IBM 7094 हमारा यूज होने लगा कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करते थे। ये डायग्राम है हमारा सेकंड जनरेशन का। एंड थर्ड जनरेशन में हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोगों ने कंप्यूटर के साथ यूज करना शुरू कर दिया। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, जैसे कि इसमें क्या हो गया हमारा, सेमोर क्रे क्रिएटेड द क्रे रिसर्च कॉर्पोरेशन एंड यहाँ पे क्रे $8.8 मिलियन 160 मिलियन इंस्ट्रक्शन थे पर सेकेंड एंड 8 M बाइट्स ऑफ मेमोरी इसमें यूज होती थी हमारे कंप्यूटर के लिए। नाउ जनरेशन 4 में हमारा क्या हुआ, VLSI टेक्नोलॉजी हम यूज करने लगे। इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, ठीक है। एंड इसमें जो हमारा जो सिस्टम दिख रहा है, ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है। नाउ इसमें क्या हो गया, हमारे इम्प्रूवमेंट्स टू आईसी में हमारा इम्प्रूवमेंट आ गया। टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर्स इन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप में हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे, ठीक है। ये हमारा फास्ट था जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 के कंपेरिजन में, फास्ट कैलकुलेशन वगैरह करने में इन ए सिंगल चिप, ठीक है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 10 to 100, ठीक है। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 100 to 1000 एंड LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 1000 to 10,000 एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 10,000। तो ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने सिस्टम हाई लेवल का यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ फिफ्थ जनरेशन में हमारा क्या है, द टर्म जनरेशन 5 इज यूज समटाइम्स टू रेफर ऑल मोर और लेस SCI FI फ्यूचर डेवलपमेंट्स, वॉइस रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेजेस का हम लोगों ने फिफ्थ जनरेशन में यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ मैंने जनरेशन के बारे में बताए। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जनरेशन 1 में हम लोग मशीन लैंग्वेज भी यूज करते थे। सेकंड जनरेशन में हमारा असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में हमारा फोट्रैन, कोबॉल, सी ये सब यूज करते थे। एंड फोर्थ जनरेशन में हमारा हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा। एंड फिफ्थ जनरेशन में हम लोग VLSI टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। तो ये सब हमारे कुछ जनरेशन के मैंने डिफाइन किया शॉर्ट में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी समझने में, तो कृपया आप मुझे कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। मैं उसे जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।